Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nida. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about future continuous tense. इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में थी। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपको फिर किसी के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सेट हो जाएगा। आपने वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी करना है। और अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की देखते हैं पहचान या फिर इसकी अलामत, या फिर अगर किसी जुमले में ये आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है या इनकी फ़ेल मुस्तकबिल जारी की बात हो रही है। उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वगैरह आता है। दोबारा से अगर हम देखें तो उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी या रही होंगी वगैरह इस तरह से अगर आते हैं तो इसे हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हैं। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो विल बी और शैल बी यूज़ होगा। अगर हम पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें सिंपल विल और शैल यूज़ हुआ था। अब ये कंटिन्यूस की बात हो रही है तो हम इसमें विल बी और शैल बी यूज़ करेंगे। मज़ीद इसको आगे डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से और इस तरह से करेंगे कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए किसी कोने में जाकर और सारी ज़िंदगी आपके ये दिमाग से निकल कर कहीं जा ही ना सके। इसके बनाने का तरीका देखते हैं कि हम सबसे पहले एज इट इज़ सब्जेक्ट लगाएंगे, साथ उसके शैल बी या विल बी लगाएंगे जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ING लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूस की बात हो रही है। और लास्ट पे हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। दोबारा से अगर मैं बताऊं, सबसे पहले जैसे कि हम हर टेंस में लगाते हैं सब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम शैल बी विल बी लगाएंगे जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ हम ING का इजाफा करेंगे और लास्ट पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हमारा बनाने का तरीका है। अब इसमें हमने जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बात की थी कि इसमें शैल बी और विल बी यूज़ होगा। अब ये पता करना कि ये किन किन चीज़ों के साथ यूज़ हो सकता है। जैसे कि आई वी के साथ हम शैल बी यूज़ करते हैं रेगुलरी फॉर्म में, ठीक है, और विल बी के साथ विल बी हम यूज़ करते हैं ही शी इट यू दे के साथ। लेकिन अगर किसी फ़िक्रे में कोई हुक्म, कोई तनबीह वगैरह या वादा किया जाए या अगर ज़रूर का इस्तेमाल किया जाए कि मैं फ़लाँ काम ज़रूर करूँगा, तो हम शैल बी और विल बी की जगह चेंज कर देंगे। और उसके अगर आई या वी, मैं या हम ये काम ज़रूर करेंगे तो हम पहले अगर मैं लिखती हूँ कि मैं ये किताब पढ़ूँगा, ठीक है, मैं ये किताब पढ़ूँगी, उसमें मैं शैल बी का यूज़ करूँगी। लेकिन अगर उसी जुमले में मैं कह दूँ कि मैं ये किताब ज़रूर पढ़ूँगी, ठीक है, उसमें मैंने ज़रूर कह दिया, या मैं ये कह दूँ तुम ये काम ज़रूर करोगे, तो हम उसमें जो शैल और विल है उसकी जगह चेंज हो जाएगी। मैं किताब पढ़ूँगा तो हम शैल बी यूज़ करेंगे, मैं ये किताब ज़रूर पढ़ूँगा तो हम उसमें विल भी यूज़ करेंगे। मज़ीद आगे अगर इसको डिस्कस करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे। बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आपके याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनकी जगह चेंज हो जाती है। आई वी के साथ सिंपली शैल भी लगता है, ही शी इट यू दे के साथ विल भी लगता है। लेकिन अगर किसी फ़िक्रे में कोई हुक्म, वादा या फिर ज़रूर की बात, लाजमी की बात करने की, कोई काम लाजमी करने की बात की जाए तो शैल बी और विल बी की जो जगह है वो चेंज हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने याद करना है। हाँ जी, तो हमने बनाने का तरीका सीख लिया है। अब हम हमारे जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, हम जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं वो बनाकर देखते हैं कि हमें आते भी हैं कि नहीं बनाने, या हमने जो सीख लिया और भूल गए हैं। ऐसा तो नहीं है कुछ भी। जैसे कि हम पहले अपनी एग्जाम्पल लेंगे, हम हॉकी खेल रहे होंगे, ठीक है, वी शैल बी प्लेइंग हॉकी। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया वी, हेल्पिंग वर्ब लगाई शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी प्ले और साथ ING का इजाफा कर दिया, प्लेइंग हो गया, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वी शैल बी प्लेइंग हॉकी, सिंपल हमारे टेंसेस। उसके बाद तुम खत लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग आर लेटर, सिंपल। ही शी आई वी के साथ हमने क्या लगाना था, आई वी के साथ शैल बी लगाना था, और ही शी इट यू दे के साथ हमने विल लगाना था। तो तुम खत लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग अ लेटर। मोची जूतों को पॉलिश कर रहा होगा, द कोबलर विल बी पॉलिशिंग द शूज, ठीक है। जुलूस शहर से गुजर चुका होगा, द प्रोसेशन विल बी पासिंग द सिटी। प्रोसेशन प्रोटेस्ट से निकला है, जैसे कि एहतजाज करना।
ठीक है। द प्रोसेशन विल बी पासिंग द सिटी, जुलूस शहर से गुजर चुका होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए विल यूज़ करेंगे। जुलूस वो के तौर पर हम यूज़ करेंगे, इसलिए हम विल का यूज़ कर रहे हैं। ही शीट के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, जुलूस के साथ मोची के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। सॉरी, जिस जगह पे मैंने विद लगा दिया वहाँ पे विल आएगा, विल बी पॉलिशिंग। और लास्ट वाला हमारा, उसमें भी हम विल का यूज़ करेंगे। तो फिर जिस तरह हर पॉजिटिव चीज़ के बाद कोई भी नेगेटिव चीज़ आ जाती है, उसी तरह पॉजिटिव सेंटेंसेस के बाद जो हमारे मनफी फिक्रात हैं, हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, वो आ जाते हैं। अब जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको बनाने का क्या तरीका है कि किसी भी जुमले में शैल बी या विल बी के दरमियान में हम नोट का यूज़ करेंगे और बाकी सारे का सारा जुमला वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि शैल बी विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हम उनके सेंटर में, जैसे कि शैल भी है, शैल नोट भी लगा देंगे, विल भी है, विल नोट भी लगा देंगे। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं दुआ नहीं मांग रहा हूँ, आई शैल नॉट बी प्लेइंग। प्रेइंग आएगा यहाँ पे, प्रेइंग, प्रे का मतलब होता है दुआ मांगना, तो प्रे आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ मुझसे गलती से ये पहले गलत हो गए, आई एम सो सॉरी, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रेइंग आएगा। मैं दुआ नहीं मांग रहा हूँ, आई शैल नॉट बी प्रेइंग। ठीक है, इस वक्त लोहार कुल्हाड़ा नहीं बना रहा होगा। ठीक है, द blacksmith will not be making the eggs at this time। will not के साथ हमने क्या लगा दिया, हमने will be के सेंटर में हमने नोट का यूज़ किया है। तो बस इस तरह से हम हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको आसानी से बना सकते हैं। दोबारा से आपको बता दूं, मैं दुआ नहीं मांग रहा हूँगा। ठीक है, यहाँ पे गा भी आएगा। मैं दुआ नहीं मांग रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी प्रेइंग। इस वक्त लोहार कुल्हाड़ा नहीं बना रहा होगा, द ब्लैक स्मिथ विल नॉट बी मेकिंग द एग्स एट दिस टाइम। सिंपल है, हमने शैल बी और विल बी के सेंटर में नोट का यूज़ कर देना है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। अब चलते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो जी, हमारे जो सवालिया फिक्रात हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनमें हम विल और शैल को फर्स्ट पे ले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम बी लगाएंगे, जैसे कि हर सेंटेंस में, हर टेंस में होता है। अगर कोई बी का आ गया तो वो सब्जेक्ट के बाद बी होगा और उससे पहले हम जो है शैल लगाएंगे, विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके साथ हम बी का यूज़ कर लेंगे। अगर इसकी एग्जाम्पल देखेंगे और इसके साथ अपने क्वेश्चन मार्क लगाना आपने नहीं भूलना है, क्योंकि कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क के बगैर बिल्कुल बेमानी है, मीनिंगलेस है वो। क्या चौकीदार पहरा दे रहा होगा, विल द वॉचमैन बी वॉचिंग। ठीक है, विल फर्स्ट पे आ गया, अब यहाँ पे वॉचमैन हमारा सब्जेक्ट था तो हमने उसके बाद ही बी यूज़ करना था, और वॉचिंग हमारा लास्ट पे आ गया। विल द वॉचमैन बी वॉचिंग। क्या सिपाही चोर का ताकुब कर रहा था, विल द सोल्जर बी चेसिंग द थीफ। ठीक है, विल द सोल्जर बी चेसिंग द थीफ। यहाँ पे हमारा जो सोल्जर था, जो सॉलिड है जिसे आप कह सकते हैं सोल्जर हमारा, वो है हमारे पास सब्जेक्ट। उसके बाद हमने विल का यूज़ बी का यूज़ किया, विल हमारा फर्स्ट पे चला गया। ठीक है, इस तरह से हम विल को फर्स्ट पे ले जाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम बी लगा देंगे, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों आ जाए, यानी कि सवालिया और मनफी दोनों फिक्रात आ जाएँ, तो हमें कैसे पता चलेगा और हम इनको कैसे कवर करेंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो फ़िक्रे को इस तरह से लिखेंगे। फिर हम शैल विल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले वो लगाएंगे फर्स्ट पे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर बी लगा देंगे। सिंपल। सब्जेक्ट के बाद हम वैसे भी नोट ही लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब को हम फर्स्ट पे ले आते हैं। शैल और विल के साथ बी लगता है तो उसे हम नोट के बाद यूज़ करेंगे। अगर इसकी एग्जांपल देखें हम, क्या मुसाफिर रेलगाड़ी रेल के पुल से नहीं गुजर रहे थे, क्या मुसाफिर रेल के पुल से नहीं गुजर रहे थे, विल द पैसेंजर्स नॉट बी पासिंग ऑन द रेलवे ब्रिज। क्या आप 2 घंटे तक मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, विल यू नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्या आप 2 घंटे तक मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे, विल यू नॉट बी वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। क्या कुत्ते
भौंक नहीं रहे होंगे। विल द डॉग्स नॉट बी बार्किंग। ठीक है, सब हमारे जो हेल्पिंग वर्ब था वो फर्स्ट पे आ गया। यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे डॉग्स हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, तो उसके बाद हम नोट लगाएंगे और नोट के फौरी तौर पे बाद में हम बी का यूज़ कर देंगे। और इसके अलावा अगर आ जाए हमारे पास वाई, व्हेन, विच, तो उनको हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगा देंगे। नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं है, मोर एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि मैं दरवाजे को ताला लगा रहा हूँ। आई विल बी लॉकिंग द डोर। वो कल रात कराची जा रहे होंगे। ही शैल बी गोइंग टू कराची लास्ट नाइट। मुसाफिर ने अपना सांस रोक नहीं लिया होगा। द ट्रैवलर शैल नॉट बी होल्डिंग हिज ब्रीथ। हम क्लास से बाहर नहीं निकले होंगे। वी विल नॉट बी लिविंग द क्लासरूम। उसके अलावा भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझाने के लिए मोर देन इनफ होंगी। अब यहाँ देखें कि क्या तुम छत पर उछले होंगे। शैल यू बी जंपिंग ऑन द रूफ। ठीक है, क्या तुम चोर को पकड़ रहे होगे। शैल यू बी कैचिंग द थीफ। मैं चाय पी रहा हूँगा। आई विल बी टेकिंग टी। सिंपल से हमारे सेंटेंसेस हैं और बहुत इजी है ये वाला जो टेंस है करना। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी करना इजी है, पास्ट के टेंसेस भी करने इजी हैं। सारे टेंसेस करने के लिए इजी होते हैं। प्रेजेंट के टेंसेस भी इजी हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा फोकस, थोड़ी सी आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है, जो कि आपको ज़िंदगी भर के लिए टेंसेस की जो परेशानी एक बच्चे के जहन में उलझी रहती है, वहाँ उसे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी भी क्लास का जो है नॉर्मल जो हमारी क्लासेस होती हैं उनमें जो हमारे टेंसेस हैं, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज में हमें बहुत अच्छे तरीके से गिरफ्त हासिल हो सकती है तो वो जस्ट इसी वजह से कि हमारी ग्रामर अच्छी हो। और ग्रामर में कुछ भी नहीं है। टेंसेस अगर करने पर एक बार एक इंसान हो जाए ना इस तरफ के मैंने टेंसेस करने हैं तो वो कर लेगा, किसी भी सूरत में कर देगा, जैसे मर्जी कर लेगा और आपको एक बार ऐसा करना ही पड़ेगा। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में हमने कम्प्लीटली इसमें डिस्कस किया है। कोई भी ऐसा जो कहते हैं ना कि सिंपल और शॉर्ट छोटा सा भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो कि मैंने कोशिश ना की हो कि आप लोगों को समझाऊं ना समझाऊं। मैंने हर कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से इस टेंस की समझ आ जाए। उम्मीद है आपको समझ आई भी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक लाजमी करना है ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ आ गई है। और इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह जो होगी हमारी फ्यूचर परफेक्ट भी होगी और हम फ्यूचर के हमारे सारे टेंसेस भी कवर करेंगे। उससे पहले पास्ट और हमारे जो प्रेजेंट के थे वो भी टेंसेस इसी चैनल पर मैंने सारे कवर कर लिए हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और सारी वीडियोस को देखने के लिए आपने चैनल के साथ लाजमी जुड़े रहना है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।